Welcome to another episode of Conversation with the CEO. Today we are diving into the topic that is crucial and yet overlooked in real estate, that is maintenance. शुभाशीष होम्स अपनी लॉन्ग टर्म क्वालिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आज हमारे साथ हैं सीईओ ऑफ शुभाशीष होम्स मिस्टर मोहित जाजू. हेलो सर. हेलो सर, मेरा पहला सवाल है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज मेंटेनेंस टू एंश्योर दैट योर प्रोजेक्ट्स रिमेन टॉप क्लास. सो एट शुभाशीष होम्स मेंटेनेंस इज एट द पीक ऑफ एवरीथिंग एल्स. सो जैसा आपने लास्ट अपन ने जो शूट किया था, कॉन्वर्सेशन की थी अराउंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी. अगर आप सुनाओ कस्टमर डिलाइट, आई हाईलाइटेड द टर्म कस्टमर डिलाइट. Yes. So customer delight, again I would like to refer to customer delight. For us customer delight is everything. Customer खुश रहेगा तो बाकी सब I think हमने हमारा पैसा कमा लिया. So maintenance is very important for customer delight. अगर आप नॉर्मली गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी की अगर आप एनुअल सर्विसिंग नहीं कराओ तो गाड़ी ख़राब होने लग जाएगी. आपको दिख जाएगा 1 साल बाद ब्रांड न्यू गाड़ी भी 1 साल के अंदर ही उसमें कुछ ना कुछ ऑयल के इशूज़, फिल्टर के इशूज़ आने लग जाएंगे. सो अपने पूरे कंट्री के अंदर मेंटेनेंस हैज़ नॉट बीन अ वेरी कॉमन थिंग व्हेन यू टॉक अबाउट हाउस. सो लाइक एनी प्रोडक्ट, आपको फ़ोन से लेके आप गाड़ी ले लो, आप कुछ भी ले लो, एनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट. अपन एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं, AC जिसको अपन बोलते हैं. एनुअल अगर आप सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो AC कूलिंग नहीं करता सेकेंड ईयर के अंदर. सिमिलरली अगर आप घर की एनुअल मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हो या उसके बाहर का जो एरिया है वहाँ मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हो तो वहाँ इश्यूज़ आएंगे. उससे भी क्या होता है कि घर के अंदर तो फिर भी कम इश्यूज़ आते हैं बिकॉज वहाँ लोग रह रहे होते हैं, वो खुद ही सफाई करते हैं. सो इसलिए दैट इज़ टेकिंग केयर ऑफ. बट जो कॉमन एरिया होता है, जैसे अपन जहाँ बैठे हैं, दिस इज द सेंट्रल पार्क ऑफ शुभाशीष गीता. लिफ्ट होती हैं बाहर, एंट्रेंस गेट होते हैं, क्लब हाउस होते हैं, STP प्लांट होता है, स्विमिंग पूल होता है, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, गार्डन एरिया इन जनरल एंड वेरियस अदर थिंग्स जो आई थिंक घर के अंदर हमको दिखती नहीं है बट होती हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं किसी को भी अच्छी लाइफस्टाइल जीने के अंदर. सो मेंटेनेंस फॉर अस इज दैट इम्पॉर्टेंट. इट इज़ नॉट जस्ट अ इलेक्ट्रिशियन ऑन कॉल, प्लम्बर ऑन कॉल या एक चौकीदार बाहर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है. इट इज़ मच बिगर देन दैट. सर, कस्टमर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं? सो मैम देयर आर 2 थिंग्स टू इट. फर्स्ट वी डू कॉमन एरिया मेंटेनेंस. कॉमन एरिया मेंटेनेंस से रिलेटेड फर्स्ट वी ट्राई एंड इंश्योर कि हमारी चेकलिस्ट है बहुत सारी. आई वुड से ऑलमोस्ट 45-46 चेकलिस्ट है. फॉर एग्जाम्पल हमारी डेली क्लीनिंग, डेली हॉर्टिकल्चर, डेली सर्विसेज चेक करने की चेकलिस्ट है. वैसे ही वीकली कुछ चेकलिस्ट हैं, कुछ फोर्टनाइटली हैं, कुछ मंथली हैं, कुछ क्वार्टरली हैं एंड कुछ एनुअली हैं. देन देयर आर सम चेकलिस्ट विच आर सीजनल, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर. तो प्री सीजन हम लोग सब कुछ इंश्योर करते हैं कि फॉर एग्जांपल रेनी सीजन आने वाला है. सो हमारी टीम क्या करती है, उसके एक चेकलिस्ट का एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ जो प्री रेनी सीजन चेकलिस्ट है. वो टीम जाएगी, वो हर एक बिल्डिंग के टॉप पे जाके ये चेक करेगी कोई जो ड्रेन्स है वो क्लॉग तो नहीं है, जो सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उनकी मेंटेनेंस करेगी, क्लीन करेंगी सो दैट दे आर रेडी कि पानी आए तो आराम से हार्वेस्ट हो, कहीं वाटर लॉगिंग ना हो. सारी जो ड्रेन्स हैं ग्राउंड लेवल पे वो पूरी सफाई हो उनकी प्रॉपर टाइमली. एंड सिमिलरली होली की एक चेकलिस्ट है कि कोई भी लूज वायर के अंदर करंट ना हो बिकॉज बच्चे पानी फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, करंट आने का डर ना रहे. बच्चे गंदे हाथ लेके जब कलर होता है वो कहीं किसी घर के बाहर लगाएं तो उसमें इशू ना आए. स्विमिंग पूल में कोई कलर ना डाल दे ताकि ख़राब ना हो जाए. सो ऑल दीज चेकलिस्ट दे कवर एवरीथिंग. सो वन इज चेकलिस्ट. वो चेकलिस्ट जब फॉलो होती है ना तो कॉमन एरिया की बहुत कम टिकट्स आती हैं. लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारा कॉमन एरिया वन ऑफ द बेस्ट मेंटेन्ड है. नंबर 2 जो कंप्लेंट्स आती है ना उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं. सो कंप्लेंट्स फ़ोन पे नहीं आती या व्हाट्सएप पे नहीं आती. वी यूज़ अ थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, माई गेट एक एप्लीकेशन है, उसको हम यूज़ करते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए
उसमें होता क्या है कि यू कैन रेज टिकट्स फॉर एनी ऑफ योर कंसर्न्स और कंप्लेन्स. सो वो कस्टमर उसमें रेज करता है कंप्लेन, एंड हमारी जो मेंटेनेंस टीम है उसके पास वो इमीडिएटली कंप्लेन आ जाती है. एंड हर कंप्लेन को रिजॉल्व करने का एक टाइमलाइन फिक्स्ड है. एंड आवर आइडिया इज़ कि फर्स्ट कंप्लेंट्स कम आए, अगर आए तो, एंड अगर आए तो उसको हम उस टाइमलाइन के अंदर ठीक कर दें. ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. बिकॉज दो ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कंप्लेन आनी क्यों चाहिए, बट वो आएंगी. कॉमन एरिया के अंदर इशूज़ भी आएंगे, बिकॉज आप किसी चीज़ को यूज़ करते हो तो कुछ ना कुछ खराबी भी आती है. बट जस्ट इमेजिन इन अ नॉर्मल हाउस होल्ड, इन अ नॉर्मल कॉलोनी ऑफ एनी सिटी अक्रॉस, वहाँ तो कोई कंप्लेन रेजोल्यूशन सिस्टम ही नहीं है. वहाँ आप कंप्लेन करोगे तो किसको करोगे फर्स्ट? गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पे फ़ोन करिए, एंड यू नो द रिस्पॉन्स टाइम. आई एम नॉट ब्लेमिंग गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है अपनी जगह पे, पर उनका स्केल ऑफ वर्क इतना बड़ा है कि वो हर एक हाउस होल्ड पर उतना डिटेल में फोकस कर पाएंगे. इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए हमारी जैसी कंपनी जो मेंटेनेंस का अपकीप कर लेती है उसका पॉइंट होना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि वो कस्टमर की कंप्लेंट्स है ग्रास रूट ठीक कर सके. सो दिस इज हाउ वी टेक केयर. सर एक चीज़ मैंने नोटिस की, जैसे ही मैं एंटर हुई मैंने देखा कि आपका बहुत ही खूबसूरत एंड मेंटेन्ड हॉर्टिकल्चर है. तो आप लोग उसको कैसे मेंटेन रखते हैं? और इसी के साथ मैंने देखा कि आपका स्टाफ भी बहुत ज़्यादा पोलाइट है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, एंड इट लुक्स सो नाइस व्हेन यू एंटर इन समवन्स प्लेस. तो मैम, वन ऑफ आवर कोर वैल्यूज इज बीइंग नेचर फ्रेंडली. तो एक तो ग्रीनरी यहाँ ज़्यादा इसलिए है बिकॉज हमारी कोर वैल्यू भी है. एंड वी बिलीव कि आफ्टर कोविड, स्पेशली आफ्टर कोविड, लोगों को कॉन्क्रीट जंगल पसंद नहीं आते. पीपल वांट ग्रीनरी, पीपल वांट ओपननेस. सो इसलिए यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है. दूसरा, ग्रीनरी आप लगाओ और उसको मेंटेन ना करो. तो जैसा मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में आंसर किया, हर चीज़ को मेंटेनेंस चाहिए. अगर आप मेंटेन नहीं करोगे यही जंगल बन जाएगा, एंड इट विल लुक वेरी बैड. एंड जंगल बन जाएगा तो फिर यहाँ पे रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, हर तरह की चीज़ें होंगी जो अभी भी होती हैं, बट अभी जो नेचुरल वे में होती है वो होती है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वीड नहीं उगता, उसको वी टेक केयर कि वो ना होगे. नंबर 2, व्हेन यू टॉक अबाउट आवर टीम्स, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड दैट वी हैव द बेस्ट टीम्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया. एंड उनकी मेंटेनेंस पे, उनकी ग्रूमिंग, उनकी खुद की ग्रूमिंग के ऊपर उनके बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत प्रॉपर यूनिफॉर्म दी जाती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका, हमारा टैलेंट टीम उनका बहुत ध्यान रखता है. तो वो बहुत दिल लगा के काम करते हैं, इसलिए सब कुछ बहुत परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है. एंड टीम बड़ी खुश रहती है यहाँ काम करने से. एंड कस्टमर डिलाइट, अगेन एट द एंड ऑफ इट इज़ कस्टमर डिलाइट. तो जब स्टाफ यहाँ जो कस्टमर रहते हैं उनको अच्छे से ट्रीट करेगा, उनको अच्छे से ग्रीट करेगा, तो इन जनरल कस्टमर विल बी हैप्पी. So yes, majorly I would say customer delight again is at the heart of everything. And whatever we do, we think it from a customer's perspective कि यार वो खुश होने चाहिए, फिर कुछ भी हो, कंपनी लॉस करे प्रॉफिट करे, वो खुश होने चाहिए. कस्टमर खुश हुए हमारा काम हो जाएगा. एंड मज़ेदार बात ये, कस्टमर खुश होता है ना तो कंपनी लॉस कर ही नहीं सकती, कस्टमर प्रॉफिट करेगी. So I think I have answered your question in the best way possible. सर आपने बिल्कुल सही कहा, कस्टमर इज लाइक अ गॉड. अगर वो खुश है तो डेफिनेटली यू गोना ग्रो मोर एंड मोर. सो आई कैन सी दैट शुभाशीष होम्स मेंटेनेंस इज गोइंग बियॉन्ड, एंड आई कैन से दैट सर कि आपने बहुत ही सेफ एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है अपने रेजिडेंट्स के लिए. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग आवर पॉडकास्ट. Thank you so much, ma'am, and it was a pleasure talking to you. Let us keep having these conversations. So this was our episode on the importance of maintenance. Stay tuned for the next one. Till then, thank you so much.